ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर शुक्रवार को सीकर आए। यहां पर उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत विभाग के संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान बैठक में सांसद अमराराम, सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर, धोद विधायक गोवर्धन वर्मा, नवलगढ़ विधायक विक्रम जाखल, जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष कमल सिखवाल सहित सीकर, चूरू, झुंझुनू जिलों के विद्युत विभाग के एसई सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर शुक्रवार को सीकर आए। यहां पर उन्होंने संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान सीकर सांसद अमराराम, धोद विधायक गोवर्धन वर्मा ने बिजली विभाग में पेंडिंग चल रहे एग्रीकल्चर बिजली कनेक्शन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जल्द ही रबी की फसल की बुआई होने वाली है, लेकिन जिले में आज भी जिले के करीब 8,000 से ज्यादा बिजली कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं। लोगों ने डिमांड राशि भी जमा करवा दी, इसके बावजूद भी लोगों को कनेक्शन नहीं मिल पाए हैं। मंत्री के द्वारा बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द यह कनेक्शन दिए जाएं। इस पर बिजली विभाग के एसई अरुण जोशी ने जवाब दिया कि पहले तो अप्रैल में आचार संहिता के चलते लोगों को कनेक्शन नहीं मिल पाए थे, इसके बाद कनेक्शन दिए जा रहे हैं। 2025 में जुलाई से अगस्त तक सभी को कनेक्शन दे दिए जाएंगे। जो झुंझुनू जोन है, जोन ऑफिस है और सीकर संभाग है, यहाँ मीटिंग यहाँ के विद्युत तंत्र की हालात जानने के लिए, समझने के लिए और क्या कोई हमारे आने वाले इस रबी सीजन में कोई बिजली की समस्या ना हो, जनप्रतिनिधियों से संवाद है, अधिकारियों के साथ बैठक करिए कि जहाँ भी जो समस्या है उसका तात्कालिक अगर कोई हल है तो उसके लिए निर्देश दिए हैं कि तुरंत वहाँ पर समाधान किया जाए। कोई लॉन्ग टर्म समस्या है तो उसके लिए भी हमने प्रसारण तंत्र को कैसे मजबूत करें, वहाँ कोई नए जीएसएस की आवश्यकता है तो जो सुझाव आए उनके डायरेक्शन दिए हैं। जहाँ पर हमारा वितरण तंत्र में कोई कमियां हैं, जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिए हैं, उनको भी नए जीएसएस बनाने के बारे में उसके लिए भी अधिकारियों को कहा गया है कि जहाँ भी विद्युत तंत्र में हमारी, चाहे वो डिस्कॉम के लेवल पर हो, चाहे वो हमारे प्रसारण के लेवल पे हो, वहाँ अच्छी बिजली मिले, निर्बाध बिजली मिले और निरंतर मिले। और इस रबी सीजन में जो हमारे किसान हैं उन किसानों को 6 घंटे निरंतर हम चाहते हैं बिना ट्रिपिंग के बिजली मिले। इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं और हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विजन है कि हमारे किसान को दिन में लाइट मिलनी चाहिए। हम उस सोच के साथ चल रहे हैं और हमारे डिस्कॉम को हम इसके लिए तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय में समस्त जीएसएसओं से हम दिन में बिजली दे सकें। अभी भी यहाँ मैंने रिव्यू किया है, अधिकतर जीएसएस से हम दिन में बिजली दे रहे हैं। कुछ जीएसएस पर ट्रांसमिशन की समस्या होने से जहां दिन में नहीं दे पा रहे हैं, वहां हम आने वाले 4-6 महीने में उन सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे और वहां भी 2 फीडर में दिन में बिजली देना शुरू करेंगे, 2 ब्लॉक में, ताकि वहां के किसान भी दिन में बिजली मिल सके और उनको कोई समस्या ना हो। इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे जनप्रतिनिधियों को सुझाव को लेकर के और उनका समाधान करें। जो भी छोटे मोटे सुझाव आए हैं उनका समाधान हमने तुरंत किया है, जो लंबे सुझाव हैं उनको भी निर्देश दिए हैं। और हमारी सरकार का ये विजन है कि कैसे विद्युत तंत्र को, जिस तरह से इसके हालात ख़राब थे, हमने इस 10 महीने में जब पहले संभाला था उस समय जिस तरह के हालात थे उसमें हमने सुधार किया है। हमने जो सरकारी योजनाएं, पूर्ववर्ती सरकार की जो नीतियां थी उसमें बदलाव किया है। पहले की सरकार चाहे वो किसानों को बिजली देने के लिए अगर बैंकिंग की व्यवस्था करती थी, उस बैंकिंग की वजह से हमने सरकार में जब ये विद्युत तंत्र को संभाला, उसकी वजह से हमारे चाहे वो उपभोक्ताओं को इस गर्मी में जो असुविधाएं हुई है उसको हमने देखा है कि उस अदूरदर्शी निर्णय के कारण से हमें किसानों को निरंतर और हमारे उपभोक्ताओं को शाम के समय, रात के समय बिजली की कटौती को झेलना पड़ा था। इस बार हमने ये व्यवस्था करी है कि हम अब बैंकिंग नहीं करेंगे। हमने टेंडर किए हैं, हमारे टेंडर सक्सेस हुए हैं। जहां हमने गर्मी में उस बैंकिंग की बिजली को लौटाने के लिए 10-10 रुपये में खरीद करके लौटाया था, आज वो बिजली हमें इस समय जो मिली है वो 4-5 रुपये 40 पैसे तक की रेट में मिली है। तो इससे हमें एक इकोनॉमिक फ़ायदा भी हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ था वो भी नहीं हो रहा है। और अब आने वाली गर्मी में जब हम वापस, चाहे वो भीषण गर्मी हो, तो वो 1000 मेगावाट बिजली जो लौटा रहे थे उसकी कमी नहीं होगी। तो आने वाली गर्मी में हमें सुविधाएं मिलेगी। हमने केंद्र सरकार से भी प्रयास किया
कि वहाँ के केंद्रीय उपक्रमों से हमें बिजली मिल जाए। तो 1000 मेगावाट वो अतिरिक्त बिजली हमें मिलने लगी। 1000 हमने खरीद ली, 2000 हम आज भी खरीद रहे हैं। तो वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके हम चल रहे हैं, जिससे हमारे किसानों को समस्या ना हो, उपभोक्ताओं को समस्या ना हो। और आने वाले इस गर्मी के सीजन के लिए भी हम अभी से तैयारी कर रहे हैं कि उसके लिए नए प्लांट लगा रहे हैं। हमने, मैं बताऊं आपको कि पिछले 5 साल में जो हमारा इरेक्शन हुआ सूरतगढ़ का प्लांट, वहाँ पे 660 मेगावाट के 2 प्लांट इरेक्शन हुए। वो 400 मेगावाट से ज़्यादा नहीं बना पा रहे थे। हमने निर्देश दिया, पिछली सरकार कुछ नहीं कर पाई, लेकिन हमने उन प्लांटों को ब्रेक डाउन ले करके जो O&M सप्लायर था उसको बुलाया, नोटिस दिए और उनको ठीक करवाया। और आज वो प्लांट हमारे जो 660 मेगावाट के प्लांट है वो 660 मेगावाट भी चल रहे हैं। उनकी 100% एफिशिएंसी पे हमने चलाया है। तो ये हमारी जो नीति है कि ठीक से हम प्लांट चलाएं, हमारा PLF बढ़ाएं। हमने हमारे जनरेशन के प्लांटों का PLF बढ़ाया है। पहले वो 55% पर चल रहे थे, आज हम उनको 85% पर लेकर आए हैं। हमने अधिकारियों को कहा हमारा उत्पादन 90-95% होना चाहिए, ताकि हमारी उत्पादन की लागत घटे। ये सब काम हम कर रहे हैं, चाहे वो डिस्कॉम में हो, चाहे वो हमारे उत्पादन में हो, चाहे वो प्रसारण तंत्र में हो। इसको विकसित करके और एक लंबी सोच के साथ चल रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमें 500 गीगावाट तक का उत्पादन भारत में करना है, तो उसके लिए राजस्थान सबसे पहला वो राज्य है जिसमें सबसे अधिक संभावनाएं हैं। और हम यहाँ से उन संभावनाओं को तलाश रहे हैं। आज हमारे यहाँ जब ये राइजिंग राजस्थान हो रहा है, उसमें हमने देखा होगा 2 दिन पहले भी हमारे 660 लाख करोड़ के MOU हुए हैं। और इसमें अभी तक 20 लाख करोड़ के MOU ऊर्जा के क्षेत्र में हो चुके हैं। और राइजिंग राजस्थान जब होगा, मुझे उम्मीद है कि लगभग 25 लाख करोड़ के MOU ऊर्जा के क्षेत्र में होंगे। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा यहाँ पर, उससे हमारे यहाँ पर रोजगार के अवसर नए पैदा होंगे, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और ये प्रदेश आगे बढ़ेगा और ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे अग्रणीय प्रदेश बने, नंबर 1 प्रदेश बने। इसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है और इसीलिए हम पूरी तरह से हमारी नीतियों में बदलाव कर रहे हैं। हमने हमारी ऊर्जा नीति भी लेकर के आ रहे हैं। आने वाले कुछ ही महीनों में हमारी नई ऊर्जा नीति आएगी, उसमें कई तरह के हम ऐसे प्रपोजल ला रहे हैं जिससे हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टर आ रहे हैं वो भी आकर्षित होंगे, यहाँ के युवाओं को अधिक रोजगार मिले, उसके अवसर पैदा हो। इसलिए हम वो सब काम और वो सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं जो देश के किसी भी कोने में लागू है। चाहे हम आज सोलराइजेशन कर रहे हैं, हम बैटरी स्टोरेज भी ला रहे हैं, उसके भी टेंडर हमने निकाल दिए। हम पंप स्टोरेज भी लेके आएंगे जिससे हमें जो पीक आवर होता है 4 घंटे, जब 6 से 10 लाइट नहीं मिलती कहीं से भी, उस समय कैसे लाइट मिले, तो वो स्टोरेज से मिलेगी। ये सब हम तैयारियां कर रहे हैं जिससे कि हमारे आने वाली समय में कभी भी कोई भी पावर कट का हमारी जनता को समस्या का समाधान करें और वो सामना नहीं करना पड़े, इसकी पूरी तैयारी हमारी सरकार कर रही है। सर, सीकर जिले में दीपावली के सीजन में 500 से ज़्यादा घरेलू कनेक्शन ऐसे थे, उपभोक्ता ऐसे थे जिनको बिजली नहीं मिली, टेंडर नहीं हुए और आज भी नहीं हुए। लक्ष्मणाबाद से यहीं से 4-5 किलोमीटर आगे, वहाँ भी 2 महीने डिमांड नोटिस जमा कराने के बाद में घरेलू कनेक्शन नहीं मिल रहे। आप कह रहे हो कि कनेक्शन आप जो घरेलू कनेक्शन नहीं मिले, आपके पास ऐसी सूची हो तो मुझे उपलब्ध कराना। अगर अधिकारियों ने उनको उपलब्ध कराने में कोई अपने स्तर पर कोताही की है तो हम जांच कराएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बैठक में नवलगढ़ विधायक विक्रम जाखल ने अपने इलाके में बिजली ओवरलोडिंग, किसानों को पर्याप्त बिजली देने की बात कही। बैठक में सीकर सांसद ने थोई इलाके में एक जले हुए ट्रांसफार्मर का जिक्र भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 1.5 महीने से वह ठीक नहीं हुआ है। जब भी अधिकारियों को उसके बारे में पूछते हैं तो जवाब मिलता है कि आ रहा है, लेकिन अब तक ट्रांसफार्मर नहीं आया। इस पर बिजली विभाग के अधिकारियों ने कहा कि वह पुराने मॉडल का है, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। अमराराम ने जब पेंडेंसी का जिक्र किया तो मंत्री ने कहा कि पुरानी सरकार ने कनेक्शन तो जारी कर दिए, लेकिन उनके पास में न तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था और न ही कोई प्लान। लेकिन अब राजस्थान सरकार लगातार बिजली के क्षेत्र में काम कर रही है, जिससे कि आने वाले समय में सरकार को महंगी दरों पर बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी। इसके साथ ही किसानों को भी पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। पूर्व की सरकार हर 3 या 6 महीने से लोन लेकर के पैसा लगाती थी, लेकिन हमने अब तक कोई भी लोन नहीं लिया है। बैठक में मंत्री हीरालाल नागर ने अधिकारियों को कहा कि विभाग में प्राइवेट लोगों को लगाओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वहां विभाग के आदमी भी उनके साथ काम करने वाले हों और उन पर मॉनिटरिंग रख सके। मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि हमारा प्रयास है कि दोपहर में भी किसानों को ज्यादा से ज्यादा बिजली मिल सके। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
कि हर जीएसएस से दोपहर में भी बिजली दी जा सके। मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि अब तक राइजिंग राजस्थान में 20 लाख करोड़ के एमओयू अब तक हो चुके हैं। यह आंकड़ा 25 लाख करोड़ तक पहुंचेगा। जल्द ही हम ऊर्जा नीति भी लेकर के आएंगे, जिससे कि यहां आने वाले इन्वेस्टर भी प्रोत्साहित हों और युवाओं को भी ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके।